तो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है कृषि विज्ञान। आप लोगों को मालूम होगा कि कृषि विज्ञान जो बिहार बोर्ड के लिए एक नया सिलेबस कहें या नया चीज़, या ये तो है पहले से, लेकिन जो लोगों में क्रेज़ जो बढ़ा है बिहार बोर्ड में कृषि विज्ञान का, ये अभी नया नया क्रेज़ शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश साथ में। तो आपके साथ एक नया ऑप्शन जुड़ गया है कि आप अपने ट्वेल्थ के विषय में यानी इंटर के कोर्स में आईएससी में आप लोग एक सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे अभी कि कृषि विज्ञान जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आता है, लेकिन जो पार्ट 2 है ये है क्लास 12 के लिए। तो हम लोग जो चालू करेंगे एग्रीकल्चर का, ये क्लास 12 का ही चालू करेंगे। ठीक है, और इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, ये अभी देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। और इसका इम्पोर्टेंस इतना समझ जाइए कि इसका वैकेंसी जब आएगा, इससे रिलेटेड कोई पोस्ट आएगा, तो इसका मतलब नया नया चालू हुआ है तो इसमें अभी पूरा खाली स्टूडेंट रहेगा। मतलब जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट होगा, कैंडिडेट होगा, बहुत कम रहेगा। तो इसका एक तरह से सिक्योर जॉब की तरह इसको देखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर जॉब के रूप में नहीं तो अपना अगर कुछ एग्रीकल्चर में या खेती में जो अपना योगदान दे सकते हैं, जिनका खेत अच्छा खासा हो, तो उनके लिए भी अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है कि अपना खेती का एक नया तरीका, वैज्ञानिक पद्धति आपको मालूम चलेगा। तो देख लेते हैं। अभी तो हम लोग को 12th का देखना है, आगे के भविष्य के बारे में तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 12th का कौन कौन सा चैप्टर है इसको देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसका भी वीडियो हम लोग डालते रहें चैनल पे। ठीक है, देखिए, अगर कृषि विज्ञान की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे भाग 2, जो कि एक तरह से 12 के है। तो यही चीज़ वर्ग 12 की कृषि की इस पाठ्य पुस्तक को 2 इकाई में विभक्त किया गया है। इकाई 1 के अंतर्गत 7 अध्याय है। देखिए, भाग 2 जो है इसको 2 इकाई में बांटा गया है, इकाई 1 और इकाई 2। तो इकाई 1 के अंतर्गत कितना अध्याय है? 7। और इकाई 2 का कितना है वो देखेंगे। तो इकाई 1 के अंतर्गत जो 7 चैप्टर है कौन कौन सा है? तो पहला चैप्टर है फसलों का वर्गीकरण, दूसरा है फसलों की खेती, तीसरा है फसल प्रणाली, चौथा है मृदा एवं जल प्रबंधन, ठीक है, पांचवा है खरपतवार प्रबंधन, छठा का नहीं दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। और एक और है कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान तथा कृषि अर्थशास्त्र, ये दोनों एक ही हैं। अभी छठा आपको बता दे रहे हैं, क्या कह रहे थे, कहाँ पे हो रहा था। देखिए, ये छठा है, कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान, एक चैप्टर हो गया यानी छठा चैप्टर हो गया। और सातवां है कृषि अर्थशास्त्र, यानी एक इकाई में पहला यूनिट में, यानी भाग 2 के जो पहला यूनिट है एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान का, इसमें 7 चैप्टर है। कौन कौन? फसलों का वर्गीकरण, फसलों की खेती, फसल प्रणाली, मृदा एवं जल प्रबंधन, पांचवा खरपतवार परिवर्धन, छठा है कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान तथा सातवां है कृषि अर्थशास्त्र। अब देखते हैं इकाई 2 में क्या क्या है। देखिए, अब इकाई 2 के अंतर्गत 6 अध्याय है। पहला इकाई के अंतर्गत 7 अध्याय और दूसरा इकाई के अंतर्गत 6 अध्याय, यानी टोटल जो 12th में आपको चैप्टर पढ़ना है बिहार एग्रीकल्चर में, आपको पढ़ना है 13 अध्याय। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत है बुनियादी मौलिक जानकारियाँ। दूसरा क्या, मतलब इकाई 2 के अंतर्गत फलों तथा प्लांटेशन फसलों का उत्पादन। तीसरा है फूल। चौथा है औषधीय तथा सुगंधीय पौधे। पांचवा है फलों तथा सब्जियों का परिरक्षण। और छठा है प्रसार शिक्षा को शामिल किया गया है। तो यानी 7 और 6, ये हो गया 6 इकाई 2 के अंतर्गत चैप्टर, और इकाई 1 के अंतर्गत चैप्टर हो गया 7, यानी टोटल हो गया 13 चैप्टर। इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए इसका जो आमुख दिया हुआ है कृषि विज्ञान के आपके चैप्टर बुक में, उसको देख लें। तो इसका आमुख दिया हुआ है कि यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में निर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। और इस पुस्तक के अंतर्गत, इस पुस्तक के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का सही अर्थ समझ सके। ठीक है,
अब सिर्फ यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना कि अपने जीवन का सही सही अर्थ समझ सकें और अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें। अब ज़रूरी नहीं कि सब कोई पढ़ के आप इंजीनियर ही बने। आप एग्रीकल्चर में अपना खेती में एक वैज्ञानिक तरीक़ा से कैसे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खेती आप लोग को मालूम है कि खेती जो है सबका एक तरह से पोषण जहाँ से मिलेगा, कुछ भी कर लीजिए आपको एक तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कितना भी तरक्की कर लीजिए आपको फूड के लिए खेती करना ही पड़ेगा, किसान की मेहनत होगा ही। तो आप कैसे अपने खेती में एक जो है पौराणिक विधि को छोड़कर एक नया विधि कैसे अपनाइएगा, इसी के बारे में तो पढ़ना ही है एग्रीकल्चर में, कि आप अपने फसल को कैसे औरों से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सके और अपने जीवन का मकसद तय कर सके और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावशाली प्रयास कर सके, और साथ ही साथ इस बात को भी समझ सके कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 हमें बताती है कि शिक्षार्थी, यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थी के स्कूली जीवन और स्कूल से बाहर के जीवन में अंतराल नहीं होना चाहिए। कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं और आप यहाँ पे मतलब आप किसी चीज़ की तैयारी करते करते आप अपने समाज से भटक गए, वो भी सही नहीं है। तो यही चीज़ है कि हमें बताती है शिक्षार्थी के स्कूली जीवन और स्कूल से बाहर के जीवन में अंतराल नहीं होना चाहिए, और किताब से बाहर की दुनिया में आपस में गुत्थी होनी चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं मतलब किताबी सिर्फ ज्ञान नहीं रखना है, किताब के साथ साथ आपका सामाजिक ज्ञान भी रखना है। तो यही चीज़ कह रहा है कि किताब से बाहर की दुनिया में आपस में गुत्थी होनी चाहिए कि आपके समाज में चल क्या रहा है। तो आपको इससे मालूम भी है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि बहुत खास महत्व रखता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप कृषि विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में, अच्छा एक संकाय के रूप में तो शामिल किया ही गया है, लेकिन जो क्रेज अभी थोड़ा कम है, इसको आप लोग बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोशिश करेंगे हम लोग भी कि इस चैप्टर को एक एक चैप्टर करके आप लोग का जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट का चैप्टर समाप्त कर दें। उम्मीद है कि परीक्षा से पहले हम लोग समाप्त कर ही देंगे, क्योंकि और भी बहुत सारा सिलेबस कवर करना रहता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे पूरा समाप्त कर दें। ठीक है, तो बाय, टेक केयर और अच्छे से